कराची से पूरी भरपूर हमदर्दी है मुझे। एक शहर जो पूरे मुल्क को की मईशत की बैकबोन है, और उसके साथ हम तो मुझे तो 20 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैंने जो रिपोर्ट किया यहाँ पे, पहले भत्ता रिपोर्ट करते थे, फिर बोरी बंद लाशें रिपोर्ट करते थे, फिर लसानी फसादात के, एक तरफ उर्दू स्पीकिंग एक तरफ पख्तून है, वो कटी पहाड़ी है, उसके ऊपर बजाय चरागा हो, बजाय जश्न हो, बजाय वहाँ कोई प्रोग्रेस की बात हो, वो कटी पहाड़ी के एक तरफ हम रिपोर्ट कर रहे होते थे, गोलियाँ चल रही हैं कि जी वो उर्दू स्पीकिंग पख्तूनों को मार रहे हैं, पख्तून उर्दू स्पीकिंग को मार रहे हैं। हालात मतलब कि आप अंदाजा लगाएं कि कोई लीडरशिप इस शहर की, क्या MQM, क्या पीपल्स पार्टी, क्या ANP सिंसियर नहीं आई। और इसके नाम पे, कराची के नाम पे आप पूरे मुल्क में इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। MQM ने करसे तक किया, पीपल्स पार्टी ने करसे तक किया, आज भी कर रहे हैं, MQM भी कर रही है, इवन तहरीक इंसाफ ने किया, लेकिन कोई कराची के लोगों के इश्यूज़ के साथ सिंसियर नहीं है। आपको यहाँ पे भत्ते की दास्तानें मिलेंगी, लियारी गैंग वॉर की दास्तानें मिलेंगी, जो पीपल्स अमन कमेटी की दास्तान मिलेगी कि जो है लियारी गैंग वॉर का हिस्सा, लेकिन वो अमन कमेटी के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट कर रही है। आपको यहाँ पे MQM के मिलेंगे जो दहशतगर्दी जिस तरह की फैलाई गई 2017 तक, जो अहवाल था, उसके बाद पाकिस्तान की फौज बीच में आई और अच्छा हुआ कि ये गंद हटा यहाँ से, जो रॉ के कहने पे कराची को बनाया हुआ था। आज भी पीपल्स पार्टी को क्योंकि ज़रूरत नहीं है कराची की, क्योंकि उनको सीटें वहाँ से नहीं मिलती हैं। कराची के लोग जो हैं, जिस तरह का भी उनका शऊर है, जो भी उनकी जो क्लास है, वो नहीं उनको वोट करते, उनको दही सिंध से मिलते हैं, तो वो कराची को उन्होंने उठा के बाहर फेंका। वो उनकी फोकस में ही नहीं है पीपल्स पार्टी के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछली भी किसी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के फोकस में नहीं थी। अब ये जो वाक़या हुआ है आतिश ज़दगी का, इसमें इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अरबों रुपया लेता है कराची सिंध, और हम वैसे तो कहते हैं कि यार हमारे पास लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल भी होना चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट मॉडल की फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों का मामला है, वो हुक्मरानों का मामला नहीं है। अब हमने चाइना से क्या क्या कुछ नहीं लिया, असला ले लिया, जहाज़ ले लिए, फायरवॉल ले ली, लेकिन हुकूमत सिंध को ये तौफीक नहीं हुई। विजुअल्स दिखाएं जी किस तरह आग जो है उसको बुझाया जाता है। चाइना के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी आम टेक्नोलॉजी है, कोई इतनी महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है ये। आप देखें कि मेड ऑफ कार्बन फाइबर एंड पैकिंग, ये किस तरह इन्होंने बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी बिल्डिंग तो शायद होंगी नहीं, 200 मीटर प्लस की जो दिखा रही है रेंज दिखा रही है, इससे बड़ी तो बिल्डिंग्स कराची में होंगी नहीं। किस तरह पानी को बुझाया जा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए। ये फायर ब्रिगेड के आप देख रहे हैं, अब ड्रोन्स के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रोन्स के ज़रिए खाना तो आता है, लेकिन पाकिस्तान में ड्रोन्स के ज़रिए किसी के अकल में ये बात नहीं है कि हम इसको आवाम के लिए, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना से सब कुछ हमने लिया, लेकिन हमने फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट नहीं लिया। आप ये देख रहे हैं कि ये भी हमारी तरह इंसान है, इन्होंने हमारी तरह तरक्की की है। कोई पुरसाने हाल नहीं उस शहर का, इस तरह का एक भी ड्रोन आपको पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी बन चुकी है चाइना जैसे मुल्कों में, और दुनिया जहान में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग की आग वो किस तरह बुझा रहे हैं। लेकिन ना यहाँ पे कोई अकल है, ना कोई शऊर है, ना कोई प्रायोरिटी है, और ना कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली कराची जो है वो वोट नहीं देता हुक्मरान जमात को, 18 साल से वोट नहीं दे रहा, तो अब वो लोग पिछे, ये इससे ज़्यादा जालिमाना गवर्नेंस का स्टाइल को हो नहीं सकता। 2023 में फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आई, जो मैं आपको कल में पढ़ के सुनाई। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वज़ीर आला सिंध की, कि उनको पता है कि 2023 के ऑडिट में इमारतों को जब मुआयने किए गए, उनको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। उनमें ये इंकशाफ किया गया कि 70% इमारतें जो है उनमें फायर फाइटिंग का सामान ही मौजूद नहीं है। ये भी कहा गया कि 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स ही नहीं है। 70% इमारतों में इंतहाई गैर मियारी किस्म की इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो कि वैसे ही वो शॉर्ट हो जाती है तो उसके बाद आग कहीं पे भी लग सकती है। 266 रिहायशी और कमर्शियल बड़ी इमारतों में से सिर्फ 6 इमारतों के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। 90% इमारतों में कराची के अंदर, अकॉर्डिंग टू द 2023 फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, फायर अलार्म और स्मोकिंग डिटेक्टर्स ही मौजूद नहीं है। अब आप कान को इधर से पकड़ लें या कान को उधर से पकड़ लें, सिचुएशन ये है कि इस मुल्क के अंदर कराची के शहर के साथ हुकूमत की कोई सिंसेरिटी पिछले 19 साल में हमें देखने में नहीं आई। हम अगर अभी इससे आगे अगर चले जाएं, मैं बस टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी से लेकर अवेलेबिलिटी टू टॉयलेट्स तक जो स्कूल और एजुकेशन का हाल है, उसमें भी सिंध सबसे पीछे है। पैसे बिलियंस आप ले रहे हैं और कह रहे हैं LFC को ना छेड़े, 18वीं तरमीम को हाथ ना लगाएं। भाई जब छेड़ना होगा ना, तो बिलावल साहब जितना भी चीख चंगाड़ लें, जरदारी साहब जितना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आए, ये 18वीं तरमीम भी जाएगी,
ये एनएफसी अवार्ड भी रिस्केजूल होगा और उसके बाद हो सकता है कराची भी जो है आपके हाथ से निकल के पाकिस्तान के वफाक का हिस्सा बन जाए।